अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पावर ऑफ लेवल्स और मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन। US 30 को अगर देखा जाए एक दिन के टाइम फ्रेम में तो मार्केट की प्राइस डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जा रही है। अगर हम इसके ट्रेंड को और इसके स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को मारे करना होगा। स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं तो पता चलता है कि कीमतें जब यहाँ से ऊपर आईं तो इसने ये यहाँ से एक हाई बनाया और ये एक लो बनाया और उसके बाद मार्केट अपने इसी हाई का ब्रेकआउट करने में नाकाम रही और कीमतें फिर थोड़ा सा नीचे आईं और इस नीचे आने के बाद दोबारा एक नया हाई मार्केट ने लगा दिया। अब हमारे पास इस टाइम मार्केट का एक मैं आपको मेंशन साथ कर देता हूँ। हमारे पास लो ये है और इसके बाद हाई एरिया ये है और इसके बाद हमारे पास न्यू हाई ये बन गया ना, ये वाला हाई। अब इस हाई बनने के बाद कीमतों ने क्या किया कि थोड़ा सा रिट्रेस किया। किस चीज़ का रिट्रेस? मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो इसको रिट्रेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी बात होती है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलने के बाद दोबारा एक नया हाई क्रिएट हुआ। तो ये हमारे पास लो हो गया और एक न्यू हाई, न्यू हाई, ठीक है। इस न्यू हाई के साथ अगर हम इस चीज़ को मेंशन ना करें तो ये अच्छा नहीं होगा। ये है हमारे पास मिस टेस्ट एरिया। अभी तक कीमतों ने इसका टेस्ट नहीं किया, जो कि कभी भी कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर देखें इस जगह पे यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ब्रेक इन और ब्रेक आउट दो यहाँ पे हुई हैं, कीमतों ने किया है, लोगों के एसएल की हैं। तो देखते हैं कि इस जगह का फिर भी रिटेस्ट जो है ना वो प्रीवियस हाई का रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ। तो फिलहाल ये एरिया रहता है, ये भी जहन में रखिएगा US 30 का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी तक इसका बाय में ही है। यहाँ से ब्रेकआउट ज़रूर हुआ था और उसके बाद दोबारा कीमतें ऊपर जाना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो जैसे मार्केट की प्राइस ब्रेक आउट और ब्रेक इन करती है तो फिर लेवल्स को थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेवल्स को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। अब हमारे पास पहले हमारे पास लो ये था, अब हम इसको खींच कर इस एरिया को और इस एरिया का पूरा एक लेवल बना दें। ये हमारे पास पूरा एक लेवल है और जिसका स्टॉप यहाँ पे है। अब जब भी मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया पे आएगी तो हम इसको बाय करेंगे और ये इसका न्यू हाई इसका टारगेट होगा। ये तो हो गया डेली में बड़ी पिक्चर में, ठीक है। तो बड़ी पिक्चर हमें ये दिखा रही है डेली का टाइम फ्रेम भी बाय में है और इसका स्ट्रक्चर भी बाय में है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ D1 बाय ट्रेंड एंड बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को मैं डॉलर साइन से लिखता हूँ। तो ये सूरत हाल है दिल्ली में, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके। छोटे टाइम फ्रेम में मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग जो करता हूँ वो H1 में करता हूँ। H1 में अगर हम जाके देखें इसको, इस चीज़ को देखें, यहाँ से अगर मार्केट को लेंगे, मैं खत्म कर देता हूँ, फिर से लगा लेंगे। मार्केट की प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रही थी, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई H1 में, तो कीमतों ने तय किया था कि मार्केट का जो डेली का डिमांड एरिया है वहां तक आया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर था प्राइस में कि वो अपने डेली के डिमांड एरिया को ब्रेक करती हुई नीचे चली गई, ठीक है। जब नीचे गई तो मार्केट वापस जब पलटी तो इसने अपने ये जो प्रीवियस इसका हाई था इसका ब्रेकआउट हुआ हाई,
अब हमेशा मैं कहता हूँ कि दो हाई का ब्रेक आउट हो तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, डेली का लेवल देखें, तो डेली का लेवल ये हमारे पास था, यहाँ से हमने बाय करना था, ठीक है, किसी कंफर्मेशन के साथ। तो कंफर्मेशन अभी तक जो है ना, तो वो इसमें नहीं आई थी, और ये इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया था। ये डेली का एक लेवल है हमारे पास, ठीक है। और इस डेली के लेवल के हिसाब से हमारा स्टॉप अब ये बनता है, ठीक है। अगर हम इसका छोटा स्टॉप रखें तो उसके लिए ज़रूरी है हम इसके स्ट्रक्चर को H1 में थोड़ा सा देख लें। H1 में अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करने से पहले एक इंट्राडे स्ट्रक्चर, सॉरी, जो है ना, स्ट्रक्चर इसने बनाया इंट्राडे। इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बनाया, सॉरी, इंट्राडे नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बनाया। और इसके बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया, और यहाँ से कीमतें रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। लो हाई लो बनाती हुई ऊपर चली गई। अब यहाँ पे सीन ये हुआ है, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, लो हाई और ये हाई, ये लो, और इसके साथ ये वाला हाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मार्केट ने ये हाई बनाया तो यहाँ पे कीमतें रुक गई, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस नीचे आई, लेकिन इतनी ज्यादा प्रेशर से नीचे आई कि इसने अपने लो वन का ब्रेकआउट किया, ठीक है। और इसके बाद लो जो टू है उसने जस्ट एक कैंडल ने नीचे ब्रेक किया। तो अगर एक कैंडल नीचे ब्रेक कर दे और इसका लो ब्रेक ना कर सके कोई भी कैंडल, तब तक ट्रेंड इसका बाय में ही है, ठीक है। और ये हमारे पास डेली का एक बाय एरिया था, G1 बाय एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक मेन एरिया था, और ये जो एरिया था ये डेली का एक, ये सॉरी H1 का एक बाय एरिया था, ठीक है। तो कीमतों को करना ये चाहिए था, यहाँ पे हुआ कुछ यूं है, ठीक है। हाँ, तो कीमतों को अब ये करना चाहिए था कि इस जगह से कीमतें ऊपर जाती, लेकिन इस जगह से नहीं गई ऊपर, सीधा नीचे आई और डेली के बाय एरिया से दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई। अब हमारी ट्रेड कब बनती थी, या तो हमें यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलती, कंफर्मेशन नहीं मिली और लो टू का ब्रेक आउट किया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दी, उसके बाद साथ ही ब्रेक इन कर दिया। जैसे ही ब्रेक इन किया तो इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती है, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ से कीमतों को इस जगह तक जाना चाहिए था, इस जगह पर जाना चाहिए था, ये प्रीवियस इसके हाई तक। अब कहानी आगे इस तरह चलेगी, जब तक मार्केट अपने इस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर देती, ठीक है, और ऊपर प्राइस नहीं चली जाती, तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट अपने H1 में जो इसने ट्रेंड बनाया है इसको कंटिन्यू कर सके। जैसे जैसे हमें प्राइस इस जगह से मिलेगी हम बाय करेंगे, इसके यहाँ से हम सेल करेंगे, इस जगह से सेल और इस जगह से बाय करेंगे। जब तक ये हाई नहीं टूटता तो हम इसी जगह को एक रेंज की सूरत में देख सकते हैं। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है, कीमतें ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो कीमतें इस जगह को दोबारा अपना बाय एरिया बना के ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। हमें वेट करना होगा अपने इस एरिया का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है।